The period of oscillation of a mass attached to a spring is 1 second. Then what will be the period of 4m? अब यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि एक मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसको हमने मास अटैच किया हुआ है m, और उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड है। अगर हम 4m मास उसके साथ अटैच करेंगे तो उसका जो पीरियड ऑफ मोशन है वो क्या हो जाएगा, हमें ये चीज़ जो है ना बतानी है, ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि जो टाइम पीरियड है फॉर दी m वो हमारे पास क्या है, वो ये है जो कि हम स्टडी करते हैं बेसिक फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड दैट t इज़ इक्वल टू 2 पाई और स्क्वायर रूट m ओवर k। तो ये हमारे पास वही टाइम पीरियड है, और ये टाइम पीरियड कितने के इक्वल है, ये टाइम पीरियड इक्वल टू 1। तो दिस इज़ दी टाइम पीरियड फॉर दी m दैट इज़ इक्वल टू 1। ओके जी, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, 4m के लिए है। तो उसको मैं लिख देता हूँ t प्राइम या t डैश आप कह लें, t प्राइम इक्वल टू 2 पाई सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। सिर्फ चेंजिंग किस चीज़ में है, चेंजिंग सिर्फ मास में है, स्प्रिंग कांस्टेंट में भी चेंजिंग नहीं है, जस्ट चेंज द मास। तो यहाँ पे हम अब लिख देंगे कि दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 4m आ जाएगा, दिस इज़ 4m, और ओवर में k इज़ सेम। सो वी कैन राइट इट एज के जो 4 है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 2, वो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, और बाकी जो एक्सप्रेशन है वो सारे का सारा हम सेम लिखते हैं, 2 पाई और स्क्वायर रूट m ओवर k। सो जब हम इस तरह से लिखेंगे तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहली इक्वेशन हमने लिखी हुई है उसमें ये इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास क्वांटिटी मौजूद है 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है। जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो है 1। तो इसका मकसद है कि t प्राइम हमारे पास क्या मिल गया, t प्राइम इक्वल टू व्हाट, t प्राइम इक्वल टू 2 into 1 means 2. So the time period is 2 seconds for the given pendulum, sorry not for pendulum, given mass spring system। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ अ सिंपल पेंडुलम इज़ प्लेस्ड एट अ पॉइंट वेयर g डिक्रीजेज बाय 2% देन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल। एक हम सिंपल पेंडुलम अर्थ पे सपोज करेंगे कि उसका जो टाइम पीरियड होता है वो जितना भी होता है, और अब हम क्या कह रहे हैं कि हम पेंडुलम को ले जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे g की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाए, कितनी, जस्ट 2% डिक्रीज़ हो जाए। अब आप पहले तो परसेंटेज के स्ट्रक्चर को समझ लें कि अगर 100% कोई चीज़ होती है तो 100% का मकसद ये होता है कि इट इज़ इक्वल टू या इट्स कोफिशेंट इक्वल टू 1, उसका कोफिशेंट जो है ना वो 1 होता है। अगर कोई चीज़ 50% है मीन 0.5, अगर 20% है 0.2, अगर 2% है तो इसका मकसद है कि ये चीज़ कितनी होगी, ये चीज़ होगी जस्ट 0.02, ठीक है जी, 0.02। तो 0.02 डिक्रीज़ है किसके अंदर, g के अंदर। तो इसका मकसद है जो करंट g हमने लेनी है वो क्या लेनी है, g डैश, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.98। तो ये हमने g की वैल्यू लेनी है, ये हमारे पास g की वैल्यू है, और उसमें डिक्रीज 0.02 है, तो ये g की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है कि सिंपली वही एक्सप्रेशन लिखना है कि जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड t है, और
यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसके लिए प्राइम के टर्म्स में ले लेता हूँ उसको कि 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो ये अंडर रूट एल ओवर जी, एल में किसी किस्म की चेंज नहीं है, जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो जब जी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो जी की वैल्यू कितनी हो रही है, 0.98 ऑफ जी। ये जी प्राइम की वैल्यू है 0.98 ऑफ जी, ठीक है। अदरवाइज़ जी की वैल्यू कितनी थी, 1 जी, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 0.98 जी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से यहाँ पे 1 है, 1 को आप डिवाइड करेंगे 0.98 के साथ। जब 1 को आप डिवाइड करते हैं 0.98 के साथ तो आपके पास रिज़ल्ट क्या मिलता है, जो 1 को आप डिवाइड करते हैं 0.9 के साथ वो आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, मीन्स 1 से कुछ ग्रेटर आ जाएगा, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो रिज़ल्ट आएगा 1। अगर आप 1 को 0.98 से डिवाइड करेंगे तो इसका मकसद है स्लाइटली ग्रेटर देन 1 आएगा। और इसी तरह से फिर उस वैल्यू का आप स्क्वायर रूट भी निकालेंगे। जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.01, और बाकी का ये एक्सप्रेशन सेम होगा 2 पाई और स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो स्क्वायर रूट एल ओवर जी ये जो पहला उसका टाइम पीरियड है ये वही है। और अब हम ऐसे कह सकते हैं कि टी प्राइम जो है वो क्या हो गया, टी प्राइम बिकम्स इक्वल टू टी, या मैं इसको 2 हिस्सों में लिख देता हूँ, 1 प्लस 0.01 इंटू टी, ठीक है जी। ये वैल्यू क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ये टी है, और 1.01 इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ के लिख दिया। तो अब हमारे पास ये टी की वैल्यू अगर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट इस तरह से आ जाएगा कि टी और प्लस में 0.01 टी। ओके जी। अब यहाँ पे आप देख लें कि ये कैपिटल टी जो है ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है जो बाद में मिल रहा है। तो हम टी प्राइम माइनस टी लेंगे, टी प्राइम माइनस टी इक्वल टू 0.01 टी। ओके जी। सो नाउ हेयर जो टी प्राइम माइनस टी है इसको कहेंगे डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इक्वल टू ये 0.01 और यहाँ पे जो t है ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे डिवाइड करेगा, ये आ गया डिवीजन में। तो आपके पास ये एक स्ट्रक्चर कंप्लीट मिल गया कि चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ये होता है परसेंट चेंज, इसे कहते हैं परसेंट चेंज, लेकिन इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब आप इसको दोनों साइड पे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.01 के साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 1% उसमें जो है ना इंक्रीज़ होगी। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज़ दिस वन। ओके जी। सो नाउ मूविंग टू एन अदर प्रॉब्लम। यहाँ पे है कि ड्राइव द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ सिस्टम
ए टू द सिस्टम बी गिवन इन फिगर। ये फिगर में हमारे पास दो सिस्टम दिए गए हैं, ये ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है। आपने इनकी फ्रीक्वेंसीज़ का रेशो डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसीज़ का रेशो डिटरमाइन करना है तो फ्रीक्वेंसी का पहले तो आप जनरल फार्मूला लिख दें। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा ओवर 2 पाई, तो इसका मकसद है 1 ओवर 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू हमें बेसिक एक्सप्रेशन से मिलती है, वो क्या होती है अंडर रूट के ओवर एम, ठीक है जी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है बेसिकली। अब यहाँ पे ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो स्प्रिंग होते हैं उनके कॉन्स्टेंट्स रेसिप्रोकल उनके ऐड हो रहे होते हैं। एक स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट के है, दूसरा स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट के है, तो उनके जो कांस्टेंट्स हैं वो रेसिप्रोकली ऐड होते हैं। पहले हम ए के लिए ले लें, लेट्स से कि सिस्टम ए के लिए अगर लेते हैं इसके लिए, तो ये हो जाएगा के ए इक्वल टू, बल्कि इसको मैं पहले लिख देता हूँ 1 ओवर के ए इक्वल टू 1 ओवर के प्लस 1 ओवर के, ठीक है। तो ये जब आप एलसीएम निकालेंगे उसमें से आप सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओवर के, और आप दोनों को फिर इन्वर्ट करेंगे तो के ए किसके इक्वल आ जाएगा, के ए विल बी इक्वल टू के बाई 2, ठीक है जी। ये सिस्टम ए के लिए। अब सिस्टम बी के लिए, सिस्टम बी में क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ऐड होते हैं, तो के बी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि के बी किसके इक्वल है, के बी इक्वल टू के प्लस के मीन्स 2k। तो जस्ट हमारे पास यही चीज़ एक है जो कि दोनों सिस्टम में चेंज है, बाकी मासेस दोनों में सेम है, 2 पाई दोनों में सेम होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विल बी 1 ओवर 2 पाई, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के ओवर 2m, क्योंकि यहाँ पे के ए का वैल्यू क्या है, के बाई 2 है, तो यहाँ पे के बाई 2m, और इसको डिवाइड किससे करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी से। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ बी से डिवाइड करना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी में भी सेम 1 ओवर 2 पाई है, और उसके साथ साथ जो के की वैल्यू है वहाँ पे के की वैल्यू चेंज है। व्हाट इज़ द वैल्यू, वैल्यू है 2k, 2k डिवाइडेड बाय m, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये 1 ओवर 2 पाई 1 ओवर 2 पाई कैंसिल, और अब हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं कि एफ ए ओवर बी इक्वल टू कंप्लीट एक ही हम लिख लेते हैं इस तरह से कि एक ही अंडर रूट में आ गए। ये पहले लिखेंगे के ओवर 2m और ये डिवीजन में है, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं तो ये इन्वर्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा m ओवर 2k। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं m कैंसिल, k कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया,
एफ ए ओवर एफ बी, this is equal to 1/4, लेकिन स्क्वायर रूट में। जब आप इसको स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/2। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1/2 मीन्स option A. The next MCQ is about the graph of time period. The graph of time period against the length of pendulum is. अब जो लेंथ ऑफ पेंडुलम और टाइम पीरियड के दरमियान ग्राफ है वो किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन ये है कि t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। तो ये है हमारे पास बेसिकली इक्वेशन सिंपल पेंडुलम के लिए। लेकिन अगर हम इस पे स्क्वायर करें दोनों साइड पे तो t स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि t का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी L। स्क्वायर ऑफ t इज़ प्रोपोर्शनल टू L। इसका मकसद है L को आप डबल करेंगे तो ये डबल नहीं होगा, L को आप 4 टाइम करेंगे तब जाके ये डबल होगा। ठीक है ना। T का वैल्यू डबल होगा लेकिन जब L को आप 4 टाइम्स करेंगे, L को आप 9 टाइम्स करेंगे तो जाके T जो है वो 3 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ इस तरह से देखना चाहें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे आप L माफ़ कीजिएगा, तो यहाँ पे आप ले लेते हैं L एक्स एक्सिस पे हम L ले लेते हैं, ये यहाँ पे L है और यहाँ पे T है। ठीक है। तो मैं वैल्यूज़ यहाँ पे लेट से शो करता हूँ। 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से जो है ना इस पे हम 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 यहाँ तक हम ले लेते हैं। और यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेता हूँ मैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरह से जो है ना हम वैल्यू लेते हैं। अब आप देखें कि अगर लेट्स से लेंथ 1 है और टाइम पीरियड 1 है, वो पॉइंट आ जाएगी यहाँ पे। जस्ट आई हैव टू अनडू। ओके जी, तो वो पॉइंट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट किस तरह से। L को आप 4 टाइम्स करेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, तो जाके ये डबल होगा जस्ट। ठीक है। माफ़ कीजिएगा। इसी तरह से अब आप इसको 9 टाइम्स करेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये यहाँ पे 9 है तो ये जस्ट 3 हो रहा है यहाँ पे। तो लाइक दिस, तो जो लूप या आप कह लें पाथ बन रहा है या ग्राफ बन रहा है वो इस तरह से एक लाइन बन रही है, दैट इज़ रिजेंबलिंग टू दी पैराबोला। ये पैराबोला से रिजेंबल हो रही है।
इस तरह से जो कर्व इस तरह से बनता जा रहा है उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ रिजेंबलिंग टू पैराबोला। ये मैंने एक वैल्यूज़ लिए हैं थोड़े से और हमने बाय हैंड इसको ड्रॉ करने की कोशिश की है। अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ करेंगे तो इट विल लुक बेटर और वो आपको कंप्लीट सेंस देगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह का ही एक जो है ना ग्राफ बन रहा होता है। कंप्लीट प्रोजेक्टाइल वाला नहीं बनेगा क्योंकि ये बैक नहीं आ रहा होता। प्रोजेक्टाइल पहले राइज होता जाता है फिर जो है ना डाउन होता जाता है, लेकिन इसमें डाउन वाला पोर्शन नहीं होगा। सो इट इज़ अ हाफ ऑफ दैट, लेकिन इसकी जो नेचर होगी दैट इज़ सिमिलर, इस वजह से हम इसको कहते हैं कि इट इज़ पैराबोला। The period of oscillation of mass attached to a string means simple pendulum is 1 second. Then what will be the period of 4m? यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम है जिस तरह से हमने मास स्प्रिंग के लिए देखा, लेकिन इसका आंसर है कि पहले 1 सेकेंड था, अब भी 1 सेकेंड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट देर इज़ नो कैलकुलेशन। क्यों कैलकुलेशन नहीं है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये चीज़ आप फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें आप ये चीज़ जो है ना डिस्कस करते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, प्रूव करते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। मास आप जो भी ले रहे होंगे, जो टाइम पीरियड है उस पर किसी किस्म की चेंज नहीं आती। Time period of simple pendulum is only dependent on the length of pendulum and also the gravitational acceleration where the experiment is being performed. So the correct answer is A, means this is a tricky question, जिस वजह से आप जो है ना इसकी ट्रिक में आ सकते हैं, आप जो है ना मिसलीड हो सकते हैं, लेकिन आपने केयरफुली इस चीज़ को जो है ना हैंडल करना है कि आपको अगर ये इक्वेशन याद है, आपको सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट याद है, देन यू कैन डू इट वेल।